गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 7। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, श्वसन क्रिया, और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आज हम जानेंगे ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग एक्टिविटी: क्लोज योर nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So now you know that you cannot survive for long without breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. It is a continuous process which goes on all the time and throughout all the life of an organism. देखिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक सांस लेते हैं। एक एक्टिविटी है, आपको हमारे जो नाक है वो बंद करनी है और घड़ी में वक्त देखना है कि हम कितने समय तक उसे रोक पाते हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी हमारे समझ में आता है कि बिना सांस लिए हम ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रह सकते, या ज़्यादा देर सांस के बिना नहीं रह सकते। हम खाने पीने के बिना 1-2 दिन रह सकेंगे, लेकिन बिना सांस लिए हम कुछ पल ही ज़िंदा रह सकते हैं। और हमारे बॉडी के लिए जब तक नोस्ट्रिल शुरू नहीं होती तब तक हम सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमने नोस्ट्रिल छोड़ दी तो वक्त देखा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड, उसके आगे हम नाक बंद करके नहीं रख सकते। तो जो हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया और श्वसन जो नाक है या जो श्वसन नलिका है उससे हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, जो उसे इनहेलेटेशन और एक्सहेलेटेशन, लेना इनहेलेटेशन और छोड़ना एक्सहेलेटेशन उसे कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग breathing, inhalation and exhalation take place alternately. A breath means 1 inhalation plus 1 exhalation. Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. तो हम नाक बंद करने के बाद या जब हम नाक छोड़ते हैं, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, ये हम निकाल सकते हैं। किस तरह से सांस लेना और छोड़ना, ये हम जहाँ पर एकांत में बैठने के बाद वो हम गिन सकते हैं। इससे आपका होल्डिंग रेट या जो ब्रीथिंग रेट है वो हमें समझ में आ सकता है। और इसके अलावा हर जगह पर हर वक्त या हर रीजन में ब्रीथिंग रेट अलग अलग आ सकता है। कैसे, वो इस एक्टिविटी में देखते हैं। Activity 10.2. Generally we are not aware that we are breathing. However, if you are try, you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. Did you inhale the same number of times as you exhaled? Now count your breathing rate, number of breaths and minute. After brisk walk and after running, record your breathing rate as soon as you finish, and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. As a result, more oxygen is supplied to our cells. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain physical activity? When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमारी जो ब्रीथिंग रेट है वो काटना है। कैसे, अलग अलग कंडीशन में। पहले हम आराम से बैठे हुए हैं, तब का हमारा ब्रीथिंग रेट हमें नंबर कितने मिनट है या कितने बार कर रहे हैं ये गिनना है। उसके बाद हम चलने के बाद हमारा ब्रीथिंग रेट देखना है, और उसके बाद दौड़ने के बाद हमें हमारा ब्रीथिंग रेट चेक करना है। अलग अलग कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग
ब्रीथिंग रेट हमारा आ सकता है, क्योंकि हम जब बैठे हुए हैं तब ब्रीथिंग रेट नॉर्मल होगा। जब हम चल रहे हैं तो थोड़ा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा, और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें क्या लगेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमारा ब्रीथिंग रेट अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग होता है। आपको भी ये एक्टिविटी आपके घर में करनी है, और ये एक्टिविटी कैसी करनी है आप देख सकते हैं, आपको सॉल्व का आपके बुक में सॉल्व की गई है। यही आपका होमवर्क है, आपको ब्रीथिंग किस तरह से होती है और हमारी ब्रीथिंग रेट क्या है ये आपको निकालना है। आपका खुद का ब्रीथिंग रेट आपको निकालना है। ये आप आज के लिए यहीं रुकते हैं, कल देखेंगे अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।